क्या केकेआर ने गलत अय्यर पर ज्यादा पैसे खर्चे कर दिए? वेल, केकेआर ने ऑलमोस्ट 24 करोड़ रुपए खर्च किए थे वेंकटेश अय्यर पर। श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया था, जिस कप्तान ने ट्रॉफी जिताई थी। अब श्रेयस अय्यर तो पंजाब चले गए, पंजाब में गए, पंजाब में छाए, पंजाब में कमाल कर रहे हैं, पंजाब में उन्हें सम्मान भी मिल रहा और पंजाब को वो सम्मान दे भी रहे हैं मैच जिताकर। अद्भुत पारियां खेल रहे हैं, अपने आप को जबरदस्त ग्रूम कर लिया उन्होंने। लेकिन वेंकटेश अय्यर, जिन्हें 24 करोड़ में खरीदा गया था, ना वो केकेआर कप्तान है और ना केकेआर के लिए वो कुछ कर पाए हैं 3 मैचेस में। केकेआर 116 पर ऑल आउट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो लोगों को, केकेआर फैंस को वेंकटेश अय्यर पर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वेंकटेश अय्यर को खिलाने के लिए या टीम में रखने के लिए केकेआर ने 2 खिलाड़ियों की कुर्बानी दी। एक खिलाड़ी जिसका नाम फिल सॉल्ट है, जिसने आरसीबी जाकर तबाही मचा रखी है। जिस तरह से वो आरसीबी के लिए खेल रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है और आरसीबी की बल्ले बल्ले कर रखी है उन्होंने। मजा आ रहा है आरसीबी को उनकी बल्लेबाजी देखकर। विराट कोहली को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और दूसरा जिसे केकेआर ने छोड़ा वेंकटेश अय्यर खिलाने के लिए, वो थे मिचेल स्टार्क। वो स्टार्क जिन्होंने केकेआर को सही मायनों में चैंपियन बनाया था जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप याद कीजिए क्वालिफायर 1 एसआरएच के सामने, इट वॉज मिचेल स्टार्क जिसने अभिषेक और ट्रेविस हेड को बोल्ड मार मारकर मैच पलट दिया था। और आप जानते हो अभिषेक और ट्रेविस हेड रह जाएं तो क्या करते हैं, और अगर शुरू में आउट कर दो तो एसआरएच का क्या होता है। तो दोनों मैच उन्होंने जिताए थे। इस सीजन भी 5 विकेट निकाला एसआरएच के मैच में। उनको बाहर बिठाया गया था वेंकटेश अय्यर को रखने के लिए। पहला मैच वेंकटेश अय्यर जो खेलते हैं वो 6 रन बनाते हैं। दूसरा मैच बैटिंग नहीं होती है। तीसरा मैच जो होता है 9 गेंद पे 3 रन। 9 गेंद पे 3 रन। सीरियसली 24 करोड़, 24 करोड़ रुपीस श्रेयस अय्यर को क्योंकि छोड़ा गया था, यह बहुत बड़ी बात है। मतलब मिचेल स्टार्क और फिल सॉल्ट का जितना पैसा लगा है वो अकेले वेंकटेश अय्यर ने लिया। लेकिन परफॉर्मेंस क्या उस लेवल की है? चलो मैचेस तो आगे पीछे होते हैं, बट क्या ये टोटल वेस्ट हो गया पैसा? क्योंकि फिल सॉल्ट और स्टार्क वो खिलाड़ी हैं जो कम से कम बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। खासतौर पर स्टार्क, जितना प्रेशर होगा स्टार्क उस मैच में आपको उतना ज्यादा रिवर्ट करेंगे। और वही केकेआर मिस कर रही है। केकेआर मिस कर रही है शुरुआत में विकेट लेने वाला बॉलर, केकेआर मिस कर रही है शुरुआत में आतिशबाजी करने वाला बल्लेबाज। और ये सारा सवाल जो है इसीलिए वेंकटेश अय्यर पर बार बार जा रहा है कि हो सकता है वो कुछ मैचेस में रन बना भी दे, बट फिर भी क्या 24 करोड़ वर्थ थे। और इसीलिए केकेआर के फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नो मैटर हाउ बिग केकेआर फैन यू आर, कितने लॉयल आप, 24 करोड़ आपको समझ में नहीं आता है फिल सॉल्ट और मिचेल स्टार्क को छोड़कर। और वो वेंकटेश अय्यर की वजह से भी है। आप मैच देखिए, 24 करोड़ में विकेट थे, 3 विकेट गिर चुका था। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद आए और उसके बाद 2 कैच छूटते, लेकिन वेंकटेश अय्यर फिर भी शॉट खेलते उल्टा सीधा। पहली 6 बॉल पे वेंकटेश अय्यर के 2 कैच छूटे, उसके बाद भी 9वीं बॉल पर आउट हो। लोग माथा पकड़े बैठे कि भाई साहब क्या हो गया, क्योंकि सुनील नरेन प्रॉपर बल्लेबाज नहीं है, लेकिन क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, ये तो प्रॉपर बैट्समैन है। उनमें भी वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह खासतौर पर, यार बहुत मोटा पैसा इन पर खर्च हुआ है, बहुत मोटा पैसा। और जब आप किसी खिलाड़ी पर 24 करोड़ रुपए लगाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वो क्लासन जैसा प्लेयर हो, या वो विराट कोहली जैसा हो, बुमराह जैसा हो, जो तोप खिलाड़ी हो यार, अकेले मैच खत्म करने वाला, चढ़ के अकेले खत्म कर दिया, वो उस लेवल का प्लेयर। जैसे क्लासन है, जैसे आपके बुमराह है, ये 24 करोड़ वाले होते हैं। बट 24 करोड़ इनके लिए, I mean that's quite a question and that's why people are asking कि ये क्या था। क्योंकि वेंकटेश अय्यर कहने को ऑलराउंडर है, लेकिन वो कभी गेंदबाजी करते नहीं है। और बैटिंग जिस तरह से वो कर रहे हैं, क्या 24 करोड़ टू मच थे? आपने श्रेयस अय्यर भी छोड़ा। श्रेयस अय्यर पर केकेआर ने 10 करोड़ तक दांव लगाया था, उसके ऊपर दांव नहीं लगाया था, छोड़ दिया था। आई डोंट नो क्या कहानी है, बट जो भी कहानी है, केकेआर की हार के बाद बहुत सारे सवाल। वैसे आप जीते क्या केकेआर वाले मैच में? एमआई जीत गए, आप जीते। आपका मैच है, पंजाब का मैच है लखनऊ से,
आपको सिर्फ इतना बताना है क्या लखनऊ जो है वो पंजाब को हराएगी। दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग टीम है। ऋषभ पंत की टीम बहुत स्ट्रांग है और केकेआर से निकाले गए श्रेयस अय्यर की पंजाब जो है बहुत स्ट्रांग है। इस बार पंजाब अलग पंजाब नजर आ रही है, उसका अपना फैन बेस है, वैसे ही जैसे लखनऊ का है। ऋषभ पंत भी दिलेर कप्तान है, वो कह रहे थे कि भाई साहब किसी को भी हरा देंगे। तो आप बताओ क्या पंजाब को लखनऊ हराएगी? प्रोबो ऐप पर जवाब देना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप वहां जाकर जवाब देंगे तो आपको ढेरों इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर वही सवाल, क्या गलत अय्यर पे दांव लगाया गया? क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो पिछले मैच में बैटिंग की थी, वो जो 97 मारा था और जिस तरह से मारा था, जो टेम्परामेंट दिखाया था, जो एग्रेशन था, आई पर्सनली फेल्ट यार वो क्लास बैटिंग थी। और ऐसी क्लास बैटिंग करने के बाद, क्लास कप्तानी करने के बाद वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस देखना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। 23.75 बहुत 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 ज्यादा पैसे होते हैं। और हैरानी यह है कि आरसीबी भी 23 करोड़ 50 लाख तक गई थी। वो तो आरसीबी को शुक्रिया अदा करना चाहिए केकेआर का कि 24 करोड़ रुपए नहीं लगाए इन पर। 23.5 सीआर तक वो गए थे। फिल सॉल्ट और मिचेल स्टार्क दोनों की कीमत जो है वो आसानी से आती। श्रेयस अय्यर के फैंस काफी खुश हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर के फैंस कह रहे हैं कि यार काफी डिसरिस्पेक्ट किया गया था। रैंडम डोमेस्टिक प्लेयर को भी श्रेयस अय्यर से वो लोग बेहतर कह रहे थे और अब केकेआर संघर्ष कर रही है। बीते साल वो टॉप की टीम थी, इस साल वो संघर्ष करने वाली टीम है। हालांकि वेंकटेश बीते साल तक अच्छे थे, इस साल शायद पैसे का बोझ दबा गया। बहुत होता है, पैसे का फर्क पड़ता है। आप युवराज सिंह को देख लीजिए, जब महंगे बिके नहीं चले। आप रिंकू सिंह को देख लीजिए, 50 लाख पे रिंकू सिंह जो करते थे वो अब करोड़ों के रिंकू नहीं कर रहे। रिंकू सिंह पे भी मीम्स बनने लगे कि भाई गरीब रिंकू जो था वो जबरदस्त खेलता था, अमीर वाला चलता ही नहीं है। ऐसे ही इनका भी है। इस मैच से पहले वेंकटेश अय्यर के 6 मैच में 362 रन थे, 74 का एवरेज, 72 का एवरेज था। इस बार बिल्कुल फ्लॉप है। क्वेश्चन रिमेन सेम कि क्या सीन है, क्या यह गलत बाय था? 23.75 सीआर, खासतौर पर जब आप देखते हो अनिकेत वर्मा 30 लाख में तबाही मचाए बैठे हैं, अश्विनी को देखते हो 40 लाख में तबाही मचाए बैठे हैं, फिर आप सोचते हो 24 करोड़ रुपए। सीरियसली